कमेंट सेक्शन से एक और प्रश्न आया कि सर फॉर और सिंस में डिफरेंस समझाइए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको फॉर और सिंस के ऊपर बहुत सरल एग्जाम्पल के साथ पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, लेकिन शर्त वही है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। और यदि आप नए हो तो सबसे पहले हमें फॉलो कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं गाइस। नाम हमारा मुकेश जन्मा है और टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस उदयपुर राजस्थान से हम आते हैं। सबसे पहले फोर ऑब्लिक सिंस। फोर आपने वो पहले पढ़ा ना, के लिए, है ना, मैंने आपके लिए गिफ्ट खरीदा, ये आपके लिए, वो फोर नहीं है। ये फोर और सिंस दोनों का मतलब होता है से। ये किसको बताते हैं मैं अभी वाक्य में समझाऊंगा। ये पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम को बताते हैं और अधिकतर इसका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे ज्यादा उपयोग होता है, तो उसी का मैं फॉर्मेट आपके सामने लिख रहा हूं। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव और उसके बाद आता बीन, BEEN, बीन। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है और उसके बाद टाइम को बताने के लिए इसके साथ में लगता है फोर ऑब्लिक सिंस। अब ये फोर मीनिंग क्या देता है, सिंस कहां काम में आता है, वही हमें पढ़ना है। तो पहले मैं आपको फोर और सिंस समझा देता हूं एक एग्जांपल से। सुनिएगा, एक स्टूडेंट बोल रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं और दूसरा स्टूडेंट कह रहा है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। इसका मतलब पास्ट में किसी बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से कोई काम चलता हुआ आ रहा है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से बताएंगे, और वो जो बिंदु है ना कि सुबह से पढ़ रहा हूं, उसको हम फोर या सिंस से बताएंगे। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने पहले मैं समझा देता हूं फोर कहां आएगा, सिंस कहां आएगा। फोर यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। अब ये पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है समझना। मैं 2 घंटे से कोई काम कर रहा हूं, मीनिंग फोर यहां पे से 2 घंटे से कोई काम कर रहा हूं, 2 घंटे का पीरियड है तो उसके लिए फोर के बाद 2 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, 4 2 आवर्स। मैं 10 दिनों से कोई काम कर रहा हूं तो 10 दिनों का पीरियड है, उसके लिए आएगा 4 10 डेज। मैं 5 महीने से कोई काम कर रहा हूं तो ये 5 महीने का पीरियड है स्टूडेंट्स, उसके लिए आएगा 4 5 मंथ्स। मैं 10 सालों से कोई काम कर रहा हूं तो ये 10 सालों का पीरियड हो गया, उसके लिए आएगा 4 10 ईयर्स। दूसरा है सिंस। सिंस किसके लिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स? ये आता पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है ये भी आपके लिए एक नई चीज है। पॉइंट ऑफ टाइम कैसे समझना ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि मैं सोमवार से ये बुक पढ़ रहा हूं, कोई बुक है सोमवार से या संडे से ये बुक पढ़ रहा हूं, तो मैंने क्या किया, पॉइंट किया। ये बुक पढ़ने का प्रारंभिक बिंदु कहां से? संडे से, रविवार से मैं इस बुक को पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो किसी दिन पर, किसी समय पर आपने पॉइंट किया कि संडे से ये काम लगातार आ रहा, आज क्या हो गया, फ्राइडे। तो इसमें 2 चीजें हैं। एक तो आप बोल रहे हो मैं संडे से इस बुक को पढ़ रहा हूं, तो संडे से पॉइंट के लिए से, सिंस से का मीनिंग देगा यहां पे। ठीक है, तो उसके लिए आएगा सिंस संडे, क्योंकि आपने पॉइंट किया। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आएगा। लेकिन संडे से आज फ्राइडे हो गया, आप ये भी तो बोल सकते हो कि मैं 5 दिन से इस बुक को पढ़ रहा हूं, तो जैसे 5 दिन आएगा ये पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा, तो उसके लिए आएगा 4 5 डेज। तो 2 वाक्य, मैं संडे से ये बुक पढ़ रहा हूं, दूसरा मैं 5 डेज 5 दिनों से ये बुक पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो जब आप ये बोल रहे हो मैं 5 दिनों से ये बुक पढ़ रहा हूं तो आएगा 4 5 डेज। ये बोल रहे हो मैं संडे से ये बुक पढ़ रहा हूं तो आएगा सिंस संडे। समझ में आया होगा। और लेते हैं 2001 से कोई काम कर रहा हूं तो सिंस 2001। क्यों? क्योंकि पॉइंट किया है। मैं सुबह से कोई काम कर रहा हूं, सिंस मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि पॉइंट किया है। मैं कल से कोई काम कर रहा हूं तो कल पर आप पॉइंट कर रहे हो, सिंस यस्टरडे आएगा। राइट, तो ये फोर और सिंस में फर्क है। अब इसको एग्जाम्पल में रखोगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। जैसे मुझे कहना है कि मैं 2005 से पढ़ा रहा हूं। अब समझना 2005 क्या है, पॉइंट किया है। 2005 से कंटिन्यूस ये काम चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो सब्जेक्ट की जगह आप लिख दीजिए आई, उसके साथ हैव लगेगा, फिर बीन लगेगा, आई हैव बीन, और टीच के साथ क्या लगेगा, ING, और बन जाएगा टीचिंग। पहले इस पर ध्यान दें, आई हैव बीन टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूं कब से? 2005 से। तो आप क्या करोगे, यहां पे 2005 के लिए पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या आएगा स्टूडेंट, सिंस। सिंस के बाद टाइम आएगा 2005। अब मेरे साथ इस सेंटेंस को बोलिए, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2005। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। मेरा दोस्त है, वो ये बुक पढ़ रहा है। अब वो बुक पढ़ रहा है तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे बनाएंगे, ही इज रीडिंग बुक। लेकिन टाइम लिमिट बतानी है कि सर वो 10 दिनों से इस बुक को पढ़ रहा है, वह 10 दिनों से ये किताब पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह मतलब ही शी के साथ क्या लगता है, हैज, ही हैज बीन लगा दीजिए। ही हैज बीन रीडिंग दिस बुक,
ही हैज बीन रीडिंग दिस बुक, क्या कहा 15 डेज से। 15 डेज क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके लिए क्या आएगा 4 15 डेज। पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आएगा। मेरे ख्याल से समझा पा रहा हूँ। एक बार वापस बोलिए मेरे साथ में, ही हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 15 डेज, 15 दिनों से वो ये काम कर रहा है। ठीक है, अगला सेंटेंस आप बनाओगे, यहां सुबह से बारिश हो रही है, तो उसके साथ इट यूज करो। इट हैज बीन रेन, रेन के साथ ing लगा के बोलो, इट हैज बीन रेनिंग, आगे लगेगा मॉर्निंग। ये वाक्य आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यहां सिंस मॉर्निंग आएगा या फॉर मॉर्निंग आएगा, क्या समझे आप। एक सेंटेंस और दे रहा हूं मैं आपके लिए, तुम यू हैव बीन प्लेइंग, किसी को बोलना तुम खेल रहे हो यार, तुम 3 घंटे से खेल रहे हो, मैं देख रहा हूं तुमको। यू हैव बीन प्लेइंग, सेंटेंस है यू हैव बीन प्लेइंग 3 आवर्स, यहां पे लिख रहा हूं 3 आवर्स। अब यहां पे 3 आवर्स आएगा या सिंस 3 आवर्स आएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और वीडियो कैसा लगा प्लीज अपने जेन्युइन फीडबैक भी रखिए, क्योंकि आपका जो एप्रिसिएशन है मुकेश सर के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन है। यदि आप पूरा हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स रनिंग क्लास में रिकॉर्ड किया गया, जिसमें स्टूडेंट साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पर जाइए, लिखिए टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस, वहां पर आपको पूरा ऑनलाइन कोर्स 4000 रुपीज का 60 लेक्चर का कोर्स, जिसकी 5 मंथ्स वैलिडिटी है, वो मात्र 699 में मिलेगा, इंक्लूडिंग टैक्स 728 मिलेगा। 150 का इंश्योरेंस आप चाहो तो उसको हटा सकते हो। और वीडियो कैसा लगा प्लीज राइट योर फीडबैक एंड स्टे ट्यून्ड।